चलो चले। सन्नी, तुम ठीक तो हो ना? नहीं। यूचिंग, मैं जानती हूँ कि आपको उसकी तकलीफ के बारे में नहीं सुनना, लेकिन आप इसे एक बार माफ तो कर दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये दोबारा नहीं करेगा। बेबी सुनो, मैं बात कर रही हूँ ना। दीदी, आप प्लीज गुस्सा मत होइएगा। इसे एक मौका देकर देखो, एक गलती तो माफ हो सकती है ना। अब बस भी करो, ये लड़का बहुत बड़ा नौटंकी है। चलो दीदी, इसे माफ कर दीजिएगा। अरे यार, तुम्हें उसके सामने गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत थी? मैं भी उससे बात नहीं करना चाहता। चुप बैठो। ये बताओ, तुम्हारा पैर कैसा है अब? हाँ, दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है क्या? तुम देखकर क्यों नहीं चलते हो? हाँ? आगे से ध्यान रखूंगा। लग गई ना? ये लड़का बहुत अच्छा है ना, है ना? बहुत। खिलाओ ना। मुझे खाने दो। और हमारे परिवार में सबके पास तुम लोग तो बाहर गए थे ना? और तुम्हारे पैर को क्या हुआ? अरे तुम ठीक तो हो? हमें हॉस्टल भेजा जाएगा। मॉम डैड, बताता हूँ क्या हुआ। यूचिंग ने मुझे मारा। तुम्हें मारा? उसने तुम्हें कहाँ मारा? पैर पर मारा। बकवास मत करो। हम लोग बार में मिले थे, उसने बहुत जोर से मारा। ओह, इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम टेबल से टकराए थे। बहुत ही बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ए लिबे, तुम तो ठीक हो? लीबे ठीक है, उसे कुछ होने थोड़ी दूंगा। हाँ, वो मुझसे नाराज थी, इसलिए उन्होंने मुझे मारा, लेकिन वो लीबे को थोड़ी मारेगी। तुम्हारी बहन खुद को तोप समझती है क्या? बताओ। अच्छी जॉब है, इसलिए तुम पर रोब जमाती है। पा, इस तरह की बातें मत कीजिए। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके गुस्से की वजह क्या है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, हम हमारे दामाद के घर पे रहते हैं, लेकिन इतना भी क्या गुस्सा करना? ये गलत है। मैं मेरे दामाद को ये सहन नहीं करने दूंगा। जरा शांत हो जाओ। हमें कोई भी हक नहीं है ऐसा कहने का। मुझे उससे कोई डर वर नहीं लगता। ये उसका घर है, भूलो मत, ये उसी ने खरीदा है। ओह, जेनली, हाँ? मैं बर्फ लेकर आती हूँ, तुम्हें उससे जल्दी आराम मिलेगा। हाँ, रहने दो, मैं इसके मालिश कर देती हूँ। मामा सुनिए, आप तकलीफ मत कीजिए। बेबी, मुझे बेडरूम तक ले चलो ना। मुझे लगता नहीं मैं वहां तक चल पाऊंगा। तुम साथ में चलोगी तो मुझे अच्छा भी लगेगा ना। मॉम डैड, आप आराम कीजिए, मेरी फिक्र मत कीजिए। हाँ चलो। तुम मुझसे बात करती रहो ना। हाँ, मेरे साथ चलो आराम से। हाँ, मुझे बस तुम्हारी सुननी है। आराम से चलो। बहुत दर्द हो रहा है। अब बस तुम और मैं तैयार हो ना? आगे का तो पता है ना क्या करना है। बस भी करो। ए, चलो बेटा, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। नहीं डैड, कोई बात नहीं। मैंने डॉक्टर के साथ भी काम करा है। नहीं नहीं चलो नहीं चलो डैड, मैं अरे ठीक चलो हूँ। ना। मुझे जरूरत नहीं है इसकी। कोई प्लीज बात मेरी नहीं। बात अरे सुनिए। आराम से, आ जाओ आ जाओ। बेबे, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है ना बेटा? बेबी। चलो सोने। गुड नाइट। बेबी। जाकर आराम करो। बेबी। अरे बाय। अरे गुड नाइट। बेबी, जाओ। बेबी, जाओ भी। कहाँ ले जा रहे हो? बेबी, प्लीज मुझे बचा लो। चुप करो। पापा छोड़ दो। आउच।
यूचिंग, हाँ? यकीन नहीं होगा, मैं तुम्हारे लिए बहुत जबरदस्त खबर लाई हूँ। ड्रिंक पिलाओगी तो बताऊंगी। रहने दो फिर। अरे शू किंग फैंग के बारे में है। ये रखो। बस इतना ही? क्या ये काफी नहीं? उधर किसको? अब ध्यान से सुनो। ये कहानी बहुत मशहूर हो गई थी, जो मेरी मॉम को अब भी याद है। एक कपल हमेशा लड़ता था और फिर उनका डिवोर्स हो गया और वो अलग हो गए। उस औरत ने उस वक्त सुसाइड की कोशिश की, तुम्हें पता है? डॉक्टर गांव ने उसे बचाया था। क्या डॉक्टर गांव ने? हाँ, और तुम्हें पता है, फिर वो डॉक्टर गांव से प्यार करने लगी थी। हर रोज हॉस्पिटल आया जाया करती थी और फिर उसने सुशीलान से जाकर कहा कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनसे डिवोर्स लेने को कहा। बात यहाँ तक आ गई थी? उस औरत ने ये भी कहा कि वो प्रेग्नेंट है। वो तो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं थी बिल्कुल। मैंने सुना है कि सुशीलान को खुद पर बहुत गर्व था। जरा सोचो, तुम्हारे आसपास के लोग तुम पर हंस रहे हो, बातें सुना रहे हो और वो ये सह नहीं पाई। और फिर डॉक्टर गांव से उन्होंने डिवोर्स ले लिया और तब से गांव सर अकेले ही रह रहे हैं। वो इतने यंग थे और स्वभाव के इतने अच्छे थे, जाहिर सी बात है कि उन पर कई लड़कियां मरती होंगी। पर पता है तुम्हें, उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया। यकीन नहीं हो रहा मुझे। शायद मुझे किंग फेंग से बात करके उसे रोकना ही होगा। चलो मैं उससे बात करती हूँ। कैप्टन, हाँ हाँ, आज आप बहुत थक गई होंगी ना? मुझे हॉस्पिटल जाना है। ड्रॉप कर दूं? ठीक है, सी यू, बाय बाय। क्या ये सच है? अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मेरी दोस्त की माँ से तुम बात कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपनी बीवी को धोखा नहीं दिया। अगर वो औरत सच में प्रेग्नेंट हुई होगी तो उन्होंने शादी क्यों नहीं की? वो इतने सालों तक बाहर अकेले क्यों रहे? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डीन गांव अकेले सिर्फ तुम्हारी माँ के लिए ही रहे होंगे। मेरी माँ के लिए? तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? तुम्हारा मतलब है कि वो अब भी माँ के साथ रहना चाहते हैं? मुझे तो ये भी लगता है कि तुम्हारी माँ भी यही चाहती हैं। वो भी कितने सालों से अकेली हैं। अगर दोनों अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं और बस कुछ गलतियों की वजह से एक दूसरे से वो खफा हैं, तो कितने दुख की बात है ये। और उनकी मदद सिर्फ उनका एक लौता बेटा यानी तुम कर सकते हो। और अगर अब भी तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम जाओ और अपनी आंखों से सच्चाई देखो। लेकिन इसके लिए तुम्हें यहाँ रहना होगा, ये देखने के लिए कि उस वक्त हुआ क्या था। उनके साथ वक्त बिताओ और खुद ही सच्चाई का पता लगाओ। कैप्टन यूचिंग, हाँ सुनिए, हाँ, ये लीजिए। वहाँ अपना ख्याल रखिएगा। मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। थैंक यू सो मच। कैप्टन, आप उस डॉक्टर से मिली थी ना? वो रुकने के लिए तैयार हो गए या जाने वाले हैं? हाँ, मुझे जो भी कहना था वो मैं कह चुकी हूँ। बाकी उनके ऊपर है अब, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। बाय बाय। माँ, हाँ? मैं आ गया। आ जाओ, अंदर आ जाओ। हाँ। मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। माँ, हाँ? आइए, यहाँ बैठिए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कोई खास बात हो गई है क्या? नहीं नहीं, कुछ खास बात नहीं है। हाँ? बैठिए तो। ये लो। थैंक यू माँ। क्या बात है बेटा, तुम्हें ट्रांसफर मिलने में मुश्किल हो रही है? मुझे बताओ, कौन परेशान कर रहा है तुम्हें? अरे नहीं माँ, असल में मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। मुझे यांगजी हॉस्पिटल नहीं छोड़ना है, क्योंकि मेरे कुछ सपने हैं जो मुझे यहीं रहकर पूरे करने हैं। माँ, उम्मीद है कि आप भी इस बारे में सोचेंगी और मेरा साथ देंगी। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो मैं तुम पर जोर नहीं डालूंगी,
सच में माँ? लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि जब तुम्हें तकलीफ होगी तो तुम बार में नहीं जाओगे। ये तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मुझे एक और बात कहनी है कि तुम गाओ और उस लड़की से बात नहीं करोगे। सुन लिया ना तुमने? किंग फैंग, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? हाँ, ट्रांसफर एप्लीकेशन मैंने ही रोक रखा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम एक बार और ठीक से सोच लो। मैं यहाँ पर आपके और माँ के बारे में बात करने आया था। क्या कहा तुमने? इतने सालों के बाद भी क्या आप माँ के साथ रहना चाहते हैं? यही मुझे आपसे पूछना है। हाँ, मैं रहना चाहता हूं। देखो किंग फैंग, मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ रुक जाओगे और मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ यांगशी हॉस्पिटल में रुक जाओ और रुककर हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर प्रोजेक्ट को आगे लेकर के जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम और तुम्हारी माँ हमेशा यहीं रहें। 30 साल पहले ही हो चुके हैं। मैं कोशिश करता रहा कि तुम्हारी माँ की गलतफहमियों को दूर कर पाऊं। मैंने हमेशा उनका इंतजार किया और चाहे जितना भी वक्त लगे मैं तुम्हारी माँ का इंतजार करूंगा। मैं आपकी बात पर कैसे यकीन करूं? मैं इतने सालों से अपनी जिंदगी अकेले गुजार रहा हूं, वो भी इस उम्मीद में कि एक दिन तुम्हारी माँ मुझे माफ कर देगी और मुझे अपना लेगी। मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आप फाड़ के फेंक दीजिए। तो तुम यहां रुकने वाले हो? किंग फैंग, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? अगर माँ ने माफ किया तो। किंग फैंग, शुक्रिया। यूचिंग, आज मैंने मार्केट में नया ब्रांड देखा, NFC ऑरेंज जूस, फ्रेश फ्रूट कोल्ड प्रेस्ड है। टेस्ट करके देखते हैं। अब मैं क्या टेस्ट करूं? तुम्हारा वाला टेबल पर रखा है, तुम लो। एक बात पूछूं? तुम्हें डॉक्टर शू की इतनी फिक्र क्यों है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हम दोनों की कहानी एक ही जैसी है, इसीलिए हमें हमदर्दी है एक दूसरे से। बकवास मत करो, तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। मैं क्या कह रही थी कि तुम ट्राई क्यों नहीं करती? ट्राई? ये ट्राई क्या होता है? मुझे कोई ट्राई व्राई नहीं करना, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, चलो जाओ यहाँ से। फिर तुम उसकी इतनी फिक्र क्यों करती हो? मैं उसकी फिक्र नहीं करती, उसके पापा उसकी फिक्र करते हैं, मैं बस हेल्प कर रही थी। उसके पापा उसकी फिक्र करते हैं तो तुम्हें इससे क्या? मुझे डर था कि वो डिप्रेस होकर कहीं सुसाइड वगैरह ना कर ले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम एक अच्छा डॉक्टर गंवा देंगे। अरे, डॉक्टर को गवा देंगे? चलो झूठ बोलना बंद करो। क्या कर रही हो तुम? अरे कहाँ ले जा रही हो? क्या हो गया है? तुम्हें उसकी फिक्र हो रही होगी ना, तो खुद जाकर उससे पूछ लो। मैं उसके अपार्टमेंट में जाऊं और अगर वो अकेला हुआ तो क्या होगा? अरे पागल हो क्या? कोई बहाना नहीं, जाओ जाके पूछ लो। मेरी बात तो सुनो। आज तो मजा आएगा। दरवाजा खोलो। हाँ? ऐसा मत करो। मैं नहीं सुनने वाली, खड़ी रहो बाहर। क्या बहाना बनाऊं? शिट। चलो ट्राई करती हूँ। हाँ बोलो। तुम्हारे पास हेयर ड्रायर है क्या? मुझे चाहिए था। मैं अभी लाता हूँ। ये लो। थैंक यू। वो कुछ और चाहिए?
ठीक है, मैं पूछ ही लेती हूँ। तो तुमने क्या तय किया? तुम रहोगे या जाओगे? फिलहाल मैं यांगजी हॉस्पिटल छोड़कर नहीं जा रहा, इसका मतलब आपकी नाराजगी दूर हो गई। लेकिन डीन गाओ और मेरे बीच एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि तुम रुक रहे हो। थैंक यू। इसके लिए थैंक हाय यू। डॉक्टर शू, अरे तुम भी यही हो। मैं बस ये हेयर ड्रायर लेने के लिए आई थी। ओह, मैं फिश लाई हूँ। आज हम डिनर में यही खाएंगे। कैप्टन गुआन, उस दिन मेरे बॉयफ्रेंड का ध्यान रखने के लिए आपका शुक्रिया। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ, और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो अगली बार ये ड्रिंक करके आए तो मुझे कॉल जरूर कर देना। ठीक है, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वैसे लगता नहीं है फिर से शराब पियेंगे, क्योंकि मैं पीने ही नहीं दूंगी। मैं नजर रखूंगी। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। मुझे कुछ काम है। आई आई। क्या हुआ? तुम सही कह रही थी, मुझे उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। मैं चली सोने। तुम्हारी यूनिफॉर्म का क्या? तुम सुखा दो। 从一双眼睛看到了阴雨天晴，好像是自己手里的琴和某种决心。从一次相遇，学会了一种叹息，那些凭空生的忧虑，却是最寒气。嘘寒问暖的交集，多小心翼翼，却还是难忘记人海中偷瞄的那个你。我和你并不急着在一起，还没到勇气能够撑得起爱的事无巨细。可在意，往往隔着缝隙，心墙若不决裂，也只是邻居。लीबे, यहाँ आओ। क्या बात है सर, बताइए। तुम्हारी ये रिपोर्ट ठीक नहीं है, फिर से करके दो। लेकिन सर मैं इसे पहले ही कर चुकी हूँ। अब घर से करके भेज दूँ? सुनो, मुझे ये अभी चाहिए। क्या इतना करना मुश्किल है? सुनो लिबे, तुम बहुत अच्छा काम करती हो। अभी तुम्हारी सैलरी 5,000 है, लेकिन मैं डबल कर दूंगा। जैसे ही कंपनी को प्रॉफिट होगा, वैसे ही मैं तुम्हें फाउंडर मेंबर बना दूंगा। तुम्हारी मेहनत की कद्र होगी और तुम्हें कई बेनिफिट्स भी मिलेंगे। मेरी बात सुनिए सर, जूली पिछले महीने मैटरनिटी लीव पर थी। मैंने उसके हिस्से का भी काम किया। आपने कहा था बोनस भी मिलेगा। मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। ये रिपोर्ट कल दे देना। कल तुम टाइम से आ जाना। गुड नाइट लिबे। कितनी बारिश हो रही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेबी सुनो ना, क्या तुम मेरे साथ एक अच्छी सी वाइन पीना चाहोगी?
नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक अच्छी बच्ची हूँ, अनजान लोगों के साथ ड्रिंक नहीं करती। लेकिन तुम मेरे लिए अनजान नहीं हो। जब पहली बार तुम्हें देखा था तभी समझ गया था कि तुम मेरे सपनों की राजकुमारी हो। हटो, नाटक बंद करो। चलो घर चलते हैं। चलो, हम चले घर। ये लड़का भी ना, अब भला इसने क्या मंगवा लिया है? कम से कम मुझे बता तो देता। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। कौन आया है दरवाजे पर? आंटी मैं हूँ। ओह लिंजी, हाय आंटी। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? जब मैंने कॉल किया था तब तुम बिजी थी और अभी अचानक यहाँ पहुँच भी गई। हाँ, कुछ खास नहीं आंटी, ये डॉक्टर शू के कपड़े हैं जो हॉस्पिटल में पड़े थे। मैंने इन कपड़ों को अच्छी तरह धो दिया है। क्या ये शू के कपड़े हैं? अगर तुम इन्हें यहाँ ले आती तो मैं धो देती। तुमने तकलीफ क्यों की? कोई बात नहीं आंटी, इसमें तकलीफ कैसी? हाँ, तो चलो बैठो। हाँ हाँ। अरे यहाँ नहीं, यहाँ बैठो लिंजी, यहाँ बैठो। ये सोफा थोड़ा सा गंदा हो गया है ना, मैंने अभी तक हाँ। साफ नहीं किया है। मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। हाँ हाँ, आराम से बैठो। डॉक्टर शू कहाँ है? क्या वो सेंटर के सेमिनार में गए हैं? हाँ वहीं गया है। मैं जरा इस पार्सल को खोल कर देखती हूँ, देखूँ तो इसमें क्या है। ये डॉक्टर शू के लिए आया है ना? हाँ। तो आप इसे क्यों खोल रही हैं? हाँ तो उसमें क्या हुआ? मेरे और उसके बीच में क्या छुपा हुआ है? नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं अपने पार्सल खुद खोलती हूँ। हाँ 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 हाँ, ठीक है। हर परिवार की आदत अलग होती है ना। मैं उसके पार्सल खोल लेती हूँ और वो भी मुझसे अपनी कोई बात नहीं छुपाता है। अब आखिरकार हूँ तो मैं उसकी माँ ही ना। आंटी आपको नहीं लगता उन्हें भी प्राइवेसी अच्छी लगती होगी? अच्छा। लिंजी, मेरे घर में आके अपने हुसूल मत चलाओ। नहीं आंटी। रहने दो। बाहर वालों के साथ इस तरह रहना ठीक है, लेकिन अपने परिवार से कैसी प्राइवेसी और क्या छुपाना। और अभी तुम यहाँ पर बाहर वाली हो, है ना? अभी तुम दोनों का रिश्ता इतना गहरा थोड़ी हुआ है ना? समझ रही हो ना? मैं अरे मदद ये करती क्या हूँ। बला है? आंटी ये एक रोबोट है। क्या है? रोबोट? हाँ, मैंने ही डॉक्टर शू के लिए मंगवाया है, स्वीपिंग रोबोट। क्या तुमने मंगवाया है? तुमने यहाँ पर मंगवाया? हाँ। अब समझ में आया कि तुम इसे खोलने से क्यों मना कर रही थी। हाँ, ये तो रोबोट है, साफ सफाई करने वाला रोबोट। लेकिन घर की सफाई तो मैं ही करती हूँ, मुझे रोबोट की क्या जरूरत? आंटी ये स्वीपिंग रोबोट है, मैं आपको खोलकर दिखाती हूँ। अच्छा? इसे चलाना बहुत आसान है। देखिए, ये एक डिस्क जैसा दिखता है। जब आपको इसे इस्तेमाल करना हो तो बस ये बटन दबाइए, ये ऑन हो जाएगा। फिर इसे जमीन पर रख दीजिए और देखिए चुटकियों में घर की सफाई करेगा, सोफे के नीचे भी। सुनो सुनो लिंजी, मैं अपना घर साफ कर सकती हूँ। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैं सफाई नहीं कर सकती। मैं कपड़े को गीला करती हूँ, फिर धीरे धीरे सब कुछ पोंछ देती हूँ। तुम्हें यकीन नहीं तो सब छू कर देख लो ना अभी। अरे सच्चाई खुद ही देख लो ना। हाँ मैं जानती हूँ आंटी, मैं ये नहीं कह रही थी कि आप ठीक से सफाई नहीं करती। मेरा मतलब ये था कि अब आपकी उम्र हो गई है तो आपको अब आराम करना चाहिए। इतना ज्यादा काम करना आपके लिए ठीक नहीं है, खासकर आप सोफे के नीचे जब सफाई करती हैं और टेबल के नीचे आपको झुकना पड़ता है, घुटनों में दर्द हो सकता है, जैसे कि उस दिन। ऐसे नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगी, ऐसा फिर से नहीं होने दूंगी। मैं अब बेल्ट भी लगाती हूँ, देखो ये बेल्ट मैंने पहन लिया है ना, आजकल रोज पहनने लगी हूँ, ठीक है ना? और मैं सोच रही थी कि ये जो रोबोट है ना वो ऊपर सीलिंग वगैरह तो साफ नहीं कर पाएगा ना, और यहाँ इस शेल्फ के ऊपर और ये लैंप वगैरह ये सब तो किसी इंसान को ही करना पड़ेगा ना। क्या कहती हो? सही कहा आपने आंटी। वो तो है। लेकिन जब आप यहाँ नहीं होती और डॉक्टर शू अकेले होते हैं तो वो इसे यूज कर लेंगे। मैं यहाँ क्यों नहीं रहूंगी? तुम कहना क्या चाहती हो? अपने बेटे के साथ मैं हमेशा रहूंगी, इसीलिए कह रही हूँ लिंजी। पता नहीं तुम क्या सोच रही हो, लेकिन इस रोबोट का कोई काम नहीं है यहाँ पर। देखो हम दोनों को ही इस रोबोट की कोई जरूरत नहीं है। तुम इसे वापस कर दो या अपने घर ले जाओ। आंटी आप बुरा मान गई, मैं बस आपकी मदद करना चाहती थी। हाँ मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन थैंक यू वेरी मच। तुम इसे ले जा सकती हो, ठीक है? अब अंदर जाकर मैं हाथ धो लेती हूँ और तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। मिलकर चाय पीते हैं, हाँ?
थैंक यू आंटी। अरे कोई बात नहीं बेटा। कैप्टन, वहीं रुकिए। हाँ, कैप्टन, मैंने तुम्हें टर्मिनल के शॉपिंग मॉल में देखा था। शायद तुम्हें वहां से कुछ खरीदना था। ये लो और अपने मॉम डैड को दे देना। थैंक यू। इसके पैसे मैं ट्रांसफर कर दूंगी। अरे नहीं, ये तो मेरी तरफ से उनके लिए तोहफा है। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं। ऐसा करने की कोई एक जरूरत मिनट। नहीं है। कहा ना मेरी तरफ से गिफ्ट है। वो मेरे मॉम डैड जैसे ही हैं। सुनो, चुपचाप ले लो, मेरा ऑर्डर है ये। तो ठीक है कैप्टन, लेकिन आपको मेरी कार में आना पड़ेगा। अरे ठीक है, मैं बस से चली जाऊंगी। प्लीज मुझे ड्रॉप करने दो। तुमने पूरे 10 घंटे की ड्यूटी की है। इसमें आराम से बैठ पाओगी। कोई बात नहीं। ओह, कितने स्वीट हो तुम। पता है, मेरे पैर में बहुत दर्द है, मुझे ड्रॉप कर दो। हे, रुको 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 रुको, कार से दूर हटो। ये जगह सिर्फ कैप्टन के लिए है या फिर मेरी होने वाली बीवी के लिए, और तुम उनमें से कोई नहीं हो। समझ गई? तुम खुद को समझते क्या हो? कैप्टन, हम बस में चलेंगे, इसकी कार में नहीं। ये ले अपनी कार संभाल। अरे ये क्या किया? तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा जोर से लग गई क्या? सुनो, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। ठीक तो हो ना? जल्दी करो। आई एम सॉरी। फिक्र मत करना, बस हल्का सा जख्म है। दवाई लो और आराम करो। दर्द हो तो मेरे पास वापस आ जाना, ठीक है? चलता हूँ। थैंक यू बाय। डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। तुमने सुना ना, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन दवाई लेनी होगी और आराम करना होगा। इसीलिए 2 दिन की छुट्टी ले लो और ड्यूटी पर मत आना। मुझे दर्द नहीं हो रहा क्योंकि आप मेरी फिक्र करती हैं। हाँ, अब इतना नाटक मत करो, पता है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। बकवास मत करो। तुम दोनों यहाँ रुको, मैं दवाई लेकर आती हूँ, ठीक है? हाँ, रुको, मैं भी आता हूँ। तुम रुको। बाय। मैंने रिपोर्ट्स देख ली हैं। अब शायद इसे ऑपरेशन की कैप्टन जरूरत गुआन, नहीं है। कैसी हैं आप? ठीक है डॉक्टर शू, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। तुम यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? मेरे कलीग के हाथ में चोट लग गई तो उसे लेकर आई थी। कैप्टन, कैप्टन, क्या हुआ? दवाई कहाँ है? तुमसे कहा था ना वहीं रुकने के लिए। और ये मेरे साथ बहस कर रहा है। कैप्टन कुछ गुआन, नहीं है। आप यहाँ पर? हेलो। ये आपका बॉयफ्रेंड है? हम कपल की तरह लगते हैं ना? हाँ। डॉक्टर शू, आंटी का कॉल आया था, उन्होंने आज हमें डिनर पर बुलाया है। ऑलराइट, सी यू। सी यू। बाय बाय। कपड़े तो बदल लो। बाय बाय डॉक्टर। बाय 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 बाय। बाय। हाय मेरा हाथ। मस्ती मजाक की भी हद होती है। कैप्टन, मैं तो बस ये देख रहा था कि वो आप में इंटरेस्टेड है या नहीं। ये पकड़ो और चुप करो। अरे बाप रे। बकवास बंद करो तुम। ए, यूजिंग, डॉक्टर शू व्हाइट कोट में कितने हैंडसम दिखते हैं। पर मुझसे ज्यादा नहीं। अब चलो यहाँ। अरे मेरी क्या बात तो बोलती सुनो। रहती हूँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। आलसी लोग। गुआन, हाँ, सुनिए, आज मैं आपके लिए रिब्स लाई हूँ। रात को वाइन के साथ खा सकते हैं, मीट बॉल भी होंगे। क्या बात हो गई, इतने उदास क्यों बैठे हो? हाँ, पता नहीं हमारा बेटा क्या कर रहा होगा। वो वहाँ पर उस लड़की और उसके माँ बाप का ख्याल रख रहा होगा। ठीक है। मैं जानती हूँ कि आपको उसकी फिक्र है, लेकिन एक बात मत भूलिए आप कि आपकी 2 बेटियां भी हैं और ये उसी ने तय किया कि वो लीबे के माँ बाप के साथ रहेगा, तो इतनी फिक्र क्यों? थक गया होगा बेचारा। मुझे उसकी फिक्र होती है। उसे मेरी चिंता नहीं हुई तो क्या हुआ? हाँ, देखो, अरे लगता है पेड़ पर जाकर अटक लेकिन गया है। ये है कहाँ पर?
अरे आपने तो कहा था कि ये बहुत महंगा है। चलिए चल के हाँ ढूंढते जल्दी हैं। चलो उस तरफ। हाँ। चलो 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 चलो। वहाँ देखो, उस पेड़ पर दिख हे! रहा है। टूटा तो नहीं होगा ना? हाँ चलो चलो। अरे ये यहाँ पर किसने रखा? अरे यहाँ यूचिंग आई थी, देखो। यूचिंग, 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 कहाँ हो तुम बेटा? यूचिंग, ये लड़की भी, देखा आपने? आपकी बेटी को कितनी फिक्र है आपकी। चलो अब बेटी के साथ अपनी नाराजगी दूर कर लो। बेटा तो चला गया है, अब बेटी को भी गवाओगे क्या? तो मैं क्या करूँ? हाँ, उससे जाकर मैं माफी मांगू, अपना सर झुकाऊं? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। उसके भाई की शादी के लिए वो मदद नहीं करना चाहती तो उसकी गलती है। आप सही हैं, आप हमेशा सही होते हैं। सारी गलती मेरी है। मुझे इस लड़के को जन्म ही नहीं देना चाहिए था। इतनी सारी तकलीफों के साथ इसे पाल पोस कर बड़ा किया और अब वो सास ससुर की सेवा कर रहा है। बेटियां ही अच्छी होती हैं। यूचिंग, बहुत जिद्दी हो तुम। काम करके थक जाती हो फिर भी यहाँ तक आई हो। हाँ, खाना खाने भी तो रुक सकती थी ना। हे डियर, मैं आज रात वापस नहीं आऊंगी। मेरे मॉम और स्टेप डैड अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे उनकी हेल्प करनी है। ओके ठीक है। हाय मॉम। यूचिंग, हमें पता चला तुम यहाँ आई थी, लेकिन तुम्हें हमसे छुपने की क्या जरूरत थी? घर पर क्यों नहीं आई? वो घर भी तुम्हारा है। मैं नहीं चाहती कि डैड और गुस्सा हो, इसीलिए आपसे नहीं मिली मॉम। फिक्र मत कीजिए, 1-2 दिन में आती हूँ। अब मैं क्या कहूँ, तुम दोनों ही बहुत जिद्दी हो। लेकिन यूचिंग, जो तुमने सूप भेजा था वो काफी महंगा है। अपने पेरेंट्स के लिए इतनी महंगी चीजें खरीदने की क्या जरूरत थी? अगली बार ऐसा कुछ मत करना। ओह नहीं, मेरे कलीग ने मेरे लिए खरीदा था। शायद उसने गलत वाला उठा लिया, मैं पूछती हूँ। लेकिन माँ, महंगा हुआ तो क्या हुआ, आप दोनों के लिए हेल्दी तो है ना? वैसे अब आपकी तबीयत कैसी है? हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं बेटी, हमारी फिक्र मत करो। तुम अपना ख्याल रखो। हाँ मॉम, ठीक है, अब रखती हूँ। ठीक है। हेलो कैप्टन। तुम जो सूप लाए थे वो बहुत महंगा लग रहा था। कितने का लाए थे? मैं पैसे ट्रांसफर करती हूँ। इससे भला क्या फर्क पड़ता है कैप्टन? वो तो मॉम डैड के लिए लिया था। कैप्टन, आपको हो क्या गया है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। तुम्हें क्या हुआ? खाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। हाँ? अरे आंटी, ये लेदर जैकेट बहुत अच्छा है ना? आपको पसंद आया? कैसा है ये? ये शीप स्किन से बना है। मैं सोच रही हूँ डॉक्टर शू के लिए ले लूँ। हाँ बहुत अच्छा तो है, लेकिन मेरा बेटा डॉक्टर है, वो इस तरह के कपड़े नहीं पहनता है और उसके कपड़ों से ये पता चलना चाहिए ना, तो ये ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है आंटी, अगर आपको ये वाला जैकेट पसंद नहीं है तो ये वाला कैसा रहेगा? देखिए तो इस जैकेट का कलर नहीं, तो नहीं, नहीं, शर्ट नहीं, से भी मैच कर सिंपल रहा है। बहुत पुराना भी लग रहा है, अच्छा नहीं लगेगा। एक्सक्यूज मी। जी बोलिए। यहाँ आइए प्लीज, मेरे लिए ये वाला पैक कर देंगी क्या? मुझे लार्ज साइज चाहिए, प्लीज ले आइए। ठीक है, मैं बस अभी लाती हाँ हूँ। हम वेट कर रहे हैं, थैंक यू। मेरी एक बात सुनो लिन जी, मेरा बेटा बचपन से ही पढ़ाई और काम के बारे में सोचता रहता है। उसके कपड़े हों या फिर जूते, सब मैं ही ले आती हूँ। उसके पास इन सब बातों के लिए समय कहाँ? हाँ
अरे हाँ, मुझे उसके लिए सॉक्स भी तो लेने थे, मैं तो भूल ही गई थी। सॉक्स? रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। आंटी, हाँ, मैंने ले लिए हैं सॉक्स। ले लिए? हाँ। चलो फिर अब काउंटर पर चलते हैं, बिलिंग करा लेते हैं। क्या आप इनका बिल बना देंगे? अच्छा। रुको रुको, ये सब भी ले लो, बिल कर दो। ये सब लेना है? हाँ हाँ बिल्कुल। देखूं तो जरा मैं। अरे, तुमने इतने सारे सॉक्स ले लिए, वो कब पहनेगा? ये वाला कलर तो वो पहनता ही नहीं, और इसकी तो तुम उम्मीद ही मत करो। और ये तो कुछ ज्यादा ही वाइब्रेंट है। ठीक है, बस इतना ही दे दीजिए। बिल बना दीजिए प्लीज। कैश से पेमेंट करेंगे? रुकिए, मैं रुकिए, पे मैं करती देती हूँ हूँ। ना। तुम रहने दो। कोई बात नहीं आंटी। ठीक है, मेरा बेटा तुम्हें वापस कर देगा। प्लीज जल्दी कर दीजिए। तो शॉपिंग हो गई, अब हमें घर चलना चाहिए। किंग फैंग के लिए मुझे खाना भी तो बनाना है। प्लीज कम अगेन। हाँ, अरे, जरूर। थैंक यू। आप थक गई होंगी ना आंटी? मैंने रेस्टोरेंट में टेबल रिजर्व कर दी है, आज साथ में डिनर करते हैं। लेन जी, तुमने टेबल रिजर्व कर दी है? हाँ। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम समझते क्यों नहीं हो कि पहले मुझसे पूछना चाहिए था। अब पता नहीं कि किंग फिंग को उस रेस्टोरेंट का खाना पसंद भी है या नहीं, और अगर नहीं पसंद आया तो? इधर लाओ, मैं खिलाती हूँ तुम्हें। थैंक यू यूजिंग, अगर तुम नहीं होती तो मैं भूखा मर जाता। इतने गरीब कैसे हुए तुम? मेरी मॉम मुझे एक लड़के से मिलवाना चाहती थी, लेकिन मैंने मना किया। फिर उन्होंने मेरा क्रेडिट कार्ड ले लिया और मेरा डेबिट कार्ड भी। अब मेरे पास एक बड़े घर के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास सैलरी तो आती होगी ना? अरे इतने बड़े घर में सारे बिल्स भरने के बाद मेरी बचत जीरो है। अब मेरे पास ही मेरा टूटा हुआ हाथ है, इसलिए ड्यूटी भी नहीं कर सकता। मेरी हालत सच में बहुत खराब है। तुम मुझे खाने पे बुलाया करोगी ना? हाँ, कैसा रहेगा अगर मैं 15 दिन तक तुम्हारा ख्याल रखूं? हाँ, ये चलेगा। ठीक है ना? थैंक यू कैप्टन। आहा। डॉक्टर शू, थोड़ा मीट ले लीजिए। थैंक यू, मैं खा लूंगा। तुम ये ट्राई करो, ये वाला खाओ, बहुत हेल्दी है। ये कैसा मीट है? क्या बनाया है? बहुत बासी लग रहा है। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। क्या सच में ऐसा है? मुझे तो नहीं लगा। अच्छा, मैं ट्राई करता हूँ। आंटी, क्या आप शिम्प वाली स्पैगेटी लेंगी? टेस्टी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे भी मेरी उम्र हो गई है, इस उम्र में सी फूड नहीं खाना चाहिए। मैं नहीं खाऊंगी, तुम खा लो। ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हम कुछ और ऑर्डर कर लेते हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, उसे मत बुलाओ। मुझे मेन्यू नहीं देखना है। क्या करें? सुनो बेटा, मुझे घर की चाबी दे दो। हाँ, आपके पास चाबी नहीं है? मुझे छोड़ दोगे क्या? सीढ़ियों पर ध्यान से चढ़ना माँ। हाँ? तो ठीक है फिर। अच्छा, वो टीवी का रिमोट कहाँ पे रखा है? मुझे मिल ही नहीं रहा है। मुझे टीवी देखना था। वो टीवी कैबिनेट के ऊपर ही है। अच्छा, मैं तो उसे कब से ढूंढ रही थी, मुझे तो नहीं दिखा। मुझे अच्छे से याद है, वहीं पर था। सुनो, हम खाना पैक करवा लेते हैं, घर चलकर ही खाएंगे। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी खाना अच्छा नहीं है, इतने पैसे बर्बाद करने का कोई मतलब ही नहीं बना। तो ठीक है, सुनो, मैं घर जाकर हम सब के लिए खाना बनाती हूँ, सब मिलकर खाएंगे। आओ, चलो चलते हैं। सर, ये जी, लीजिए जी, आपका बिल। थैंक यू। दोबारा आइएगा। हेलो। बिल प्लीज। सुनिए, क्या मैं ये ले सकता हूँ? श्योर। तुम्हें ये किसके लिए चाहिए? ये बच्चों के लिए। मैं जानता हूँ कि हर किसी के मन में एक छोटा सा बच्चा छिपा होता है। ये लीजिए।
ये यहाँ। हेलो आंटी। अरे यूचिंग बेटा, तुम यहाँ? क्या ये लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा दिखता है। तुम्हारी चॉइस अच्छी है। देखकर खुशी हुई कि तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड है। तुम्हारे पापा की चिंता मिट गई। आंटी, आप तो अपनी फिक्र करती हैं, साथ में दूसरों की भी चिंता रहती है। आप सच में कितनी अच्छी हैं। ये बैलून कितना अच्छा लग रहा है। तुम दोनों डेट पर हो क्या? ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? फिलहाल तो नहीं, पर कोशिश पूरी है। हम आज डेट पर नहीं है, शायद अगली बार हो। बढ़िया, अच्छी बात है। 7th फ्लोर वाले लकी होते हैं, है ना? वो अपनी फील्ड से जुड़े पार्टनर ढूंढ लेते हैं। पार्टनर्स अलग अलग काम करते हो तो फिर उनकी बनती नहीं है। आपने सही कहा आंटी, बहुत ही मुश्किल होती है। ये लो। थैंक यू। गरम पानी पी लीजिए। थैंक यू, टेबल पर रख दो। सच कहूँ तो मुझे घर वापस आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो रेस्टोरेंट बिल्कुल बकवास था और खिड़कियां भी नहीं थी वहाँ पर। मेरा तो दम ही घुटने लगा था। बहुत बेकार, बहुत ही ज्यादा बेकार। लेंजी, अगली बार जब तुम कोई रेस्टोरेंट बुक करोगी तो ऑनलाइन मत करना। सबके सब ठगते हैं। आंटी, मैं ध्यान रखूंगी। आई एम सॉरी, लेकिन इस वेबसाइट का रिव्यू बहुत अच्छा था। आपके लिए नूडल्स बना दूं? अरे नहीं 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 नहीं, तुम्हें कहाँ पता होगा कि यहाँ पर बर्तन वगैरह कहाँ रखे हैं। और वैसे भी अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद बना लूंगी ना। माँ, बहुत देर हो चुकी है। अगर आपको खाना नहीं खाना तो जाकर सो जाइए। मुझे और लेंजी को कुछ बात करनी है। तुम दोनों को बात करनी है? जानते हो ना कि देर हो चुकी है। तुम कल नहीं बात कर सकते? अभी क्या जरूरत है? सुनो बेटा, तुम देर से घर जाओगे तो मॉम डैड तुम्हारी चिंता करेंगे। नहीं तो मेरे मॉम डैड को मेरी कोई चिंता नहीं होगी। ओह, अब मैं क्या बोलूं? अब मैं तुम्हारे मॉम डैड की तरह इतनी ओपन माइंडेड तो नहीं हूँ। मुझे तो अपने बेटे की बहुत फिक्र होती है, बहुत ही ज्यादा। हर माँ बाप को होनी चाहिए, वाकई। ठीक है, तो तुम लोग बात कर लो। मेरा क्या है, घर की सफाई कर लूंगी। आज नए कपड़े लाए हैं ना, सॉक्स वगैरह, उन्हें धोकर रखूंगी। ये भी जरूरी है। ठीक है, बातें करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। माँ, आपको कपड़े धोने जाना था ना? हाँ 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 हाँ। मैं तो फिर से भूल गई। बहुत में देखती हूँ तुमको।幸好是你走进时光的半径，许多秘密游乐园情的回应。我不再是孤独的远行，独自撑起我。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说，你却在默默参与。只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着。只是还没有看够最初的烟火，你会忘到璀璨，我想一生
是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中明亮晴朗的浓缩，只是还没有停留思念的无休。若聚散不由你我是，有爱就有。